भारत में इस समय पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान छू चुकी है। आए दिन भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती जा रही है। जहां भारत में इस समय पेट्रोल की कीमत 86 रुपए से 93 रुपए के बीच चल रही है, वहीं भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल की प्राइस भारत से कम है। अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत 37 रुपए है, भूटान में 49 रुपीज है, पाकिस्तान में 51 रुपीज है, श्रीलंका में 60 रुपीज है, नेपाल में 69 रुपीज है, चाइना में 75 रुपीज है और बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइस 76 रुपीज है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत चीन को छोड़ के बाकी अपने सभी पड़ोसी देशों से इकोनॉमी में तो बहुत आगे है, पर उसके बावजूद भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, और साथ में हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को पेट्रोलियम पैरामीटर के थ्रू। जानेंगे किसके टेन्योर में पेट्रोल की प्राइस ज्यादा बढ़ी है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है। देखो, भारत लगभग 80% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, और जो क्रूड ऑयल भारत खरीदता है उसकी पेमेंट वो यूएस डॉलर में करता है। और यहाँ पे भारत दूसरे देशों से क्रूड ऑयल लीटर्स के हिसाब से नहीं खरीदता है, बैरल्स के हिसाब से खरीदता है। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल क्रूड ऑयल की कॉस्ट $59 है। ये कॉस्ट हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस रोज कम ज्यादा होती रहती है। तो $59 हम एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं। तो भारत को एक बैरल क्रूड ऑयल 4,307 रुपए का पड़ता है। $1 की कीमत है 73 रुपीज, $59 हो गए 4,307 रुपीज। एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है, तो 1 लीटर की कॉस्ट 27 रुपीज हुई। तो भारत को 1 लीटर क्रूड ऑयल 27 रुपए का पड़ता है। पर पेट्रोल पंप तक आते आते पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो जाता है, आइए जानते हैं। भारत को 1 लीटर क्रूड ऑयल 27 रुपए का पड़ता है, पर क्रूड ऑयल से तो आप अपनी कार और बाइक चला नहीं पाएंगे। तो इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और फिर उसमें से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। इस समय पेट्रोल की रिफाइनरी कॉस्ट 3 रुपीज 84 पैसा है। तो रिफाइन करने के बाद पेट्रोल की कॉस्ट हो जाती है 30 रुपीज 84 पैसा। अब इसके बाद पेट्रोल पे लगता है टैक्स। आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे 32 रुपए 98 पैसा एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है। तो अब पेट्रोल की कॉस्ट हो गई 63 रुपए 82 पैसा। फिर उसके बाद भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स अलग से पेट्रोल पे वैट लगाती है। आज के समय में स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल पे 30% वैट लगाती है, जो कि 19 से 20 रुपए होता है। तो अब पेट्रोल की प्राइस हो गई 83 रुपए 83 पैसा। इसके बाद पेट्रोल पे लगता है पेट्रोल पंप के डीलर का कमीशन, जो कि इस समय 3 रुपए 69 पैसा है। तो एंड तक आपके पास पेट्रोल आते आते 87 रुपए 52 पैसे का हो जाता है। पर आपने ये देखा होगा कि हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस एक जैसी नहीं होती है, कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। वो इसलिए क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में वहाँ की राज्य सरकार 30% वैट के साथ साथ अपने राज्य के लोगों से एडिशनल सेस भी चार्ज करती है। इसीलिए आपको भारत के हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस डिफरेंट देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में पेट्रोल की प्राइस किन कारणों की वजह से बढ़ती है। जहां भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे 33 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट 19 से 20 रुपए वैट चार्ज करती है। तो भारत में पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने के पीछे दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जहां 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 9 रुपए 20 पैसा लगती थी, वहीं 2021 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसा हो गई है। वैसे ही सेम आपको डीजल में भी देखने को मिलेगा। 2014 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसा थी, वहीं 2021 में ये बढ़ के 31 रुपए 83 पैसा हो गई है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पेट्रोल पे वैट इंक्रीज किया है। जहां 2014 में पेट्रोल पे 20% वैट लगता था, वहीं 2021 में 30% वैट लगता है। उसी तरह जहां 2014 में डीजल पे 12.5% वैट लगता था, वहीं 2021 में ये 16.75% वैट हो गया। उसके साथ साथ सेस भी लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने के पीछे का रीजन दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने पर आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते,
भारत में सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाया है। तो भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बढ़ने के पीछे दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं। आइए अब जानते हैं कि कांग्रेस के समय में पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ी थी और बीजेपी के समय में पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ी है। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भारत में पेट्रोल की प्राइस 36 रुपए के आसपास थी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तब भारत में पेट्रोल की प्राइस 71 रुपए तक पहुंच गई थी और किसी स्टेट में तो पेट्रोल की प्राइस 80 रुपए तक पहुंच गई थी। वहीं 2021 में पेट्रोल की प्राइस 86 रुपए से 93 रुपए के बीच में है। तो देखा जाए दोनों कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट के समय में एक ही तरीके से पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। जहां कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में पेट्रोल की प्राइस 35 से 40 रुपए बढ़ी है, वहीं बीजेपी के 6 साल के टेन्योर में 15 से 20 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टेन्योर में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है। अगर कांग्रेस के समय में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होती तो पेट्रोल की प्राइस और कम होती। बीजेपी ने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा के बहुत रेवेन्यू कमाया है। तो देखो ये बात बिल्कुल सच है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आधा सच है। आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब कांग्रेस के टेन्योर में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा थी तब उस समय भारत के रुपए की वैल्यू कम थी। वहीं इस समय बैरल की कॉस्ट कम है तो रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो देखा जाए बीजेपी गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाने से उतना फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। देखो मैं मानता हूं कि बीजेपी ने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया है, पर इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि सरकार हमें लूट रही है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि पेट्रोल और डीजल के टैक्स कलेक्शन से बीजेपी ने भारत का फिजिकल डेफिसिट कम किया है। कांग्रेस के टेन्योर में भारत का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, बीजेपी ने इसे धीरे धीरे कम किया है। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन पेट्रोल और डीजल से हुआ है उन पैसों को भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। और इस बात को तो कोई झुटला ही नहीं सकता कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने पे खर्च किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल पे हाई टैक्स होने से ये फायदा होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड और बढ़ने लगेगी, जिससे आने वाले 4 से 5 सालों में आपको लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ने से भारत को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले भारत का क्रूड ऑयल का कंजप्शन कम होगा, उससे भारत का इंपोर्ट बिल भी कम होगा। भारत के इंपोर्ट बिल में 40% हिस्सा क्रूड ऑयल का होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ने से भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल पे टैक्स भी कम होता हुआ दिख सकता है, पर ऐसा होने में कम से कम 4 से 5 साल तो लगेंगे ही। अभी तो आने वाले 1-2 सालों में आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइस और बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस 50 से 60 डॉलर पर बैरल है, पर जैसे जैसे बैरल की कॉस्ट 70 डॉलर को क्रॉस करेगी तब भारत में भी पेट्रोल की प्राइस तेजी से बढ़ने लगेगी और हो सकता है कि पेट्रोल 100 रुपए को भी क्रॉस कर जाए। तो उस समय ये देखना होगा कि भारत सरकार पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करती है या नहीं, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम थी तब भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। पर अगर फ्यूचर में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो क्या भारत सरकार टैक्स कम करेगी या फिर ऐसे ही चलने देगी? क्योंकि अगर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम किया तो उससे उनका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, जो कि बहुत खराब बात होगी, क्योंकि इस समय भारत सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने में लगी हुई है। पिछले साल कोविड के चलते भारत सरकार का बहुत लॉस हुआ है, रेवेन्यू भी कम जनरेट हुआ है, खर्चा बढ़ गया है, जिससे भारत का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ गया है। तो फ्यूचर में ये देखना होगा कि भारत सरकार इस सिचुएशन को कैसे टैकल करती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।